प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज उपल कक्षा 10 के विद्यार्थियों को आज कृतिका के चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझाना चाहती हूँ। कृतिका भी आपकी 8 नंबर की आती है, 4-4 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंतोक गैंगटॉक को ही कहा गया है। तो गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की परिस्थितियाँ भी अत्यंत कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ लोगों को कठोर मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें कुदाल व हथौड़े से पत्थर तोड़ती हैं। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए होते हैं। उनकी मातृत्व भावना और श्रम साधना दोनों का ही साथ साथ अवलोकन किया जा सकता है। औरतें रास्ता बनाती हैं और लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी उठाती हैं। हरे हरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं, इसीलिए गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो आंसर है इसका, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र के बारे में जब जितेंद्र ने ये बताया कि वह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो उसको सुनकर लेखिका को लगा कि मैदानी क्षेत्र में भी ऐसी अनेक मान्यताएं और विश्वास प्रचलित हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी व्यक्ति को पाप मुक्त कर देती है और उसे मोक्ष प्रदान करती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि मैदान हो या पहाड़, वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं भी एक जैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? तो प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य से अनजान कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर ही तोड़ रही थीं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कई औरतों की पीठ पर डोको कहते हैं बड़ी टोकरी को, उनके बच्चे भी बंधे थे। ये विचार उनके मन में बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के साथ भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा की जंग जारी है। इसके अतिरिक्त सीमा पर फौजियों को तैनात देखकर लेखिका का मन उदास हो गया। ये विचार लेखिका की आत्मा को झकझोर गया कि कड़कड़ाती ठंड में भी फौजी देश तथा देशवासियों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमें महानगरों में रहते हुए ये कभी ध्यान ही नहीं आता कि ये जवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। फिर एक क्वेश्चन और है, कटाव में किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि कटाव सिक्किम की एक खूबसूरत किंतु अनजान सी जगह है, जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण वैभव के साथ दिखाई देती है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ का आनंद लेने के लिए घुटनों तक के लंबे बूटों की आवश्यकता अनुभव हुई, तो उसने देखा कि यहाँ ऐसी चीज़ें किराए पर उपलब्ध कराने वाली एक भी दुकान नहीं थी। तब लेखिका ने सोचा कि कटाव में किसी दुकान का ना होना भी वहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक ये पर्यटन स्थल नहीं बना है। यदि दुकानों की कतार लग गई
तो कटाव का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, आबादी बढ़ेगी और पर्यटकों की भीड़ जमा होकर गंदगी तथा प्रदूषण फैलाएगी। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वह स्नोफॉल देख पाई, क्योंकि वहां प्रदूषण नहीं था। आज के नवयुवक विशेष अभियान चलाकर प्राकृतिक स्थानों को गंदगी मुक्त करके अपना योगदान दे सकते हैं। वे दूसरों को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? ध्यान से सुनो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। वह सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में जल को एकत्र करके भंडारण करती है। हिममंडित पर्वत शिखर जल स्तंभ के समान है, जो गर्मियों में जलधारा प्रवाहित करके करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती ये जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांव में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से जल भाप बादल के रूप में उड़ते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचयन और वितरण की व्यवस्था कर रखी है। ओके, बाय।